ये आपका ऑर्डर। कितना टाइम हो गया? सर सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गई। प्रेग्नेंट? जी सर। आइए आइए, पानी वानी पीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू, मुझे और भी जगह डिलीवरी देनी है। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी पी लीजिए। आइए, पानी लिया। वैसे मैंने पहली बार देखा है एक प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी करते हुए। हाँ अंचल, आपको तो रेस्ट करनी चाहिए घर पे, आप डिलीवरी कर रहे हो इस साल में। नहीं, अभी तो एक आधा महीना है डिलीवरी के लिए, इसीलिए काम पे लगी हूँ। थोड़ी घर पे पैसों की ज़रूरत है ना, इस वजह से, वरना मैं भी रेस्ट कर लेती। और वैसे भी अब तो बच्चा आने वाला है, तो खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे। फिर भी आपको रेस्ट करनी चाहिए। आपके पति नहीं कमाते क्या? अरे नहीं, वो तो शराब के नशे में पूरे दिन। छोड़िए, जाने दीजिए। आप खुल के बताइए ऐसे। अरे कुछ नहीं, वो शराब के नशे में रहते हैं पूरे दिन और शराब पीकर मुझे मारते भी है। तो मैंने इसीलिए सोचा कुछ काम कर लूँगी तो 2 पैसे घर में भी आएंगे और उस घर से भी दूर रहूँगी। उस घर में रहती हूँ ना तो घुटन होती है। तुम्हारा पति शराब पीकर तुम्हें मारता है? ओहो, कोई बात नहीं, आप जूस पीजिए। वैसे मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अभी 2 ही महीने हुए हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, हमारा पहला बच्चा होने वाला है ना। सब बहुएं तुम्हारी जैसी नहीं होती। तुम कितनी मेहनती हो, और कुछ बहुएं काम चोर होती हैं। पापा अपने फिर ड्रामे स्टार्ट कर दिए, वो भी किसी गैर लड़की के सामने। मैंने ड्रामा शुरू कर दिया? वाह, देखा है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और तू यहाँ की चीज वहां तक नहीं रख सकती। और तू, तेरे से तो घर का बर्तन भी नहीं हिलता, यहाँ से यहाँ तक रख दे। अंकल जी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं बहन, तू रुक, तू भी तो देख इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, और कैसा ये मेरा ससुर। तुझे भी तो पता चलना चाहिए। कैसा है तेरा ससुर? अरे क्या करता हूं मैं? अरे बता ना। अंकल जी, आप लोग प्लीज लड़िए मत ना, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है यहाँ आके। अरे आप रो क्यों रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए ना। बहन, तुझे नहीं पता कि मेरा इस घर में जीना हराम हो रखा है, और ये मेरा ससुर मुझ पे बहुत गंदी नजर रखता है। इसे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी कितनी बार कहा था कि घर में काम वाली लगवा लो, पर नहीं, वो पहले तो लगवा भी रखी थी, अब हटा दी। पता नहीं मुझसे क्या ये दुश्मनी है। ये सब करते हैं आपके ससुर जी? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो फालतू में इल्जाम लगाए जा रही है मुझ पर। इस उम्र में मैं ये काम करूंगा? आप बताइए मैडम। पर आपकी बहू ऐसे इल्जाम क्यों लगाएगी अगर आप उसके साथ कुछ करते नहीं होगे तो? मैडम, तुमने जूस पी लिया ना? इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। चलिए, अब चलिए यहां से। अरे जाइए। एक तो मैंने आप पर तरस खाया कि आप प्रेग्नेंट हो तो मैंने आपको जूस पिलाया, तो दूसरी बात आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, और मेरी बहू की बातों में आकर। प्लीज जाइए यहां से। ठीक है सर, सॉरी, आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं चलती हूँ। ये अरे पापा, ये नौकर रख लिया मैंने काम करने के लिए, क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट है मेरी बीवी, तो उसके लिए सही हो जाएगा ना। और हाँ, इनके बारे में बताता हूँ, ये वही है जो कल डिलीवरी देने आई थी ना। ये एक्चुअली आंचल की कॉलेज की फ्रेंड निकली। जब इसने कॉलेज का नाम बताया तब मैंने आंचल को पूछा कि इस कॉलेज में तो तुम भी पढ़ी हो, तो फिर पता चला कि ये क्लासमेट ही थी। तो इसलिए आज मिलने आ गई। अच्छा, क्लासमेट है या कोई बहू का प्लान है? क्या बोल रहे हो पापा, ये उससे कुछ बात करनी थी इसीलिए बुलाया। और वैसे भी उसके पति उसको मारता है घर पे, तो मैंने बोला कि हम कुछ हेल्प कर दे, कम से कम हम तो थोड़ा बहुत कमाई लेते हैं ना। अब बेचारी इस हालत में डिलीवरी करती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कह रही बस 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं इस काम के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं अपने ऑफिस में जॉब वॉब लगवा दूँ उसकी। सही है, घर वालों पे तरस आता नहीं, बाहर वालों पे तरस आ रहा है आजकल। बेटा प्रिंस, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा साइड में आ जाओ बेटा। अंचल आपस में बात कर लो, अब मैं आता हूँ। हाँ पापा बोलो।
बेटा, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हमारी बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। बेटा, कल मैंने एक कप चाय मांगी, बहू एक कप चाय बना दो, तो मुझे सुनाने लगी, अरे बुड्ढे, क्या तेरे हाथ पैर नहीं है? तेरे हाथ टूट गए, तू चाय नहीं बना सकता? बताओ, इस उम्र में मुझे ये सुनना पड़ रहा है सब। समझ नहीं आता कौन से ऐसे कर्म किए थे। बेटा, मैंने इससे कहा था, बहू तू प्रेग्नेंट है, कोई नौकर रख लेते हैं। कहती है, हाँ हाँ नौकर रख लेते हैं। पैसे कौन देगा? तेरा बाप। और आज देखो नौकर रख लिया है। अरे पापा, मैं किसकी सुनूं? एक तरफ से वो बोलती है, एक तरफ से आप बोलते हो। मेरे लिए तो दोनों बराबर हो। मैं किसकी सुनूं, मुझे समझ नहीं आता। वो बोलती है कि आप परेशान करते हो पूरा दिन, और आप बोल रहे हो कि वो। मैं किसकी सुनूं? ठीक है बेटा, तेरा कसूर नहीं है। अब मेरी उम्र हो गई है ना, तू ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तेरा बाप ही ऐसा होगा। पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। अरे पापा, वो नौकर मैंने रखवाया है। मैंने सोचा वो प्रेग्नेंट है, अभी उससे काम नहीं हो रहा तो काम कर लेगा। और पापा, वो लड़की बाहर से आ रखी है, उसके सामने ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। वो सुनेगी तो क्या समझेगी? एक तो उसका पति उसको शराब पीकर मारता है। हमने सोचा उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी, और हमारे घर में ऐसा कलेश देखेगी तो वो क्या सोचेगी? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो लड़की सुनती है तो सुनने दो। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रही है ना, होने दो। पापा, आप प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं बात करता हूँ ना उससे। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। अंचल, मुझे एक बात बताना, तुम पापा को परेशान करती हो क्या? मैं उन्हें परेशान करूंगी? तुम्हारा बुढ़ा बाप मुझे परेशान करता है। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तू बोलती है पापा गलत है, पापा बोलते हैं तू गलत है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ इसकी जॉब का क्या करना है? हाँ, इसकी जॉब की बात करता हूँ मैं ऑफिस में एक बार, और फिर आपको दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको भी परेशानी होती है काम करने में, इसीलिए तो नौकर रखवाया है। ठीक है अंचल, चलो अंदर। रामू के कपड़े बता देते हैं कि कौन से धोने के लिए। आप चाय वगैरह पिला तब तक, ठीक है? अच्छा अंचल। मुझे नहीं पता था कि तू मेरी बहू की दोस्त है। नहीं अंकल जी, मुझे पहले याद ही नहीं आया कि मैं उन्हें जानती हूँ। जब प्रिंस ने मुझसे पूछा कि मैं कौन से कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैंने उन्हें बताया ना, तब उन्होंने बताया कि आंचल भी सेम कॉलेज से है और मेरी सेम बैच की है। तब मुझे याद आया कि वो तो मेरी बैच की थी। अच्छा, एक बात बता, तू मेरे बेटे प्रिंस को पहले नहीं जानती थी? नहीं नहीं, प्रिंस को मैं नहीं जानती थी, प्रिंस से तो मैं उसी दिन मिली। तो मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ा है जहां मेरी बहू पढ़ी है। अगर तू मेरी बहू को जानती है तो मेरे बेटे को नहीं जानती थी तू? अच्छा, प्रिंस भी सेम कॉलेज में पढ़े? अरे वाह, ये तो बहुत दोस्ती वाली बात हो गई। दोस्ती वाली बात तो हो गई, पर एक बात बोलूं तुझे, ऐसे कि तू मुझे बता रही है कि तेरा पति शराबी है। देखो, मेरी बहू की जगह अगर तुम्हारी शादी मेरे बेटे प्रिंस से हो जाती तो कितना अच्छा था। अरे तो कितनी खूबसूरत है। अब जो तेरे पेट में बच्चा है, अगर मेरे बेटे प्रिंस का होता तो अच्छा लगता मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये वो आपकी बहू है, उसके बारे में ऐसा बोलते हुए अच्छा थोड़ी लगता है। देखो, ये जो मेरी बहू है ना, मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे तो ऐसे समझती है पता नहीं मैं घर का नौकर हूं। जब मेरी इस घर में इज्जत नहीं तो उस बहू को मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। बस अगर तू यहां होती, इतनी खूबसूरत थी तू, बस प्रिंस की किस्मत में नहीं थी तो क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो आपकी बहू है। और आपकी बहू भी मुझे बोल रही थी कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर आप उसे अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। आप उसके साथ अगर इतना गंदा व्यवहार करेंगे तो वो कैसे आपके साथ ठीक व्यवहार करेगी? अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, तुम्हें लाया है कि तुम्हें अच्छी सी जॉब दिलवाऊं। हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत में है कि तुमने अपनी पति की मार खानी है, खाओ और ये पेट लेकर घूमती रहो।
अगर तुम्हारी किस्मत में यही है तो अब क्या कह सकते हैं। आप सच में बहुत बुरे हैं। आपकी बहू सही कह रही थी। पहले तो मुझे आप पे तरस आ रहा था। जब आप मेरे लिए जूस लेकर आए थे मुझे लगा शायद आपकी बहू गलत हो और आपसे ही हो। आप मेरे लिए जूस लेकर आए तो क्या पता आप ही पूरे घर का काम करते हो और वो सच में ऐसी बैठी रहती हो, पर नहीं। आज मुझे समझ आ गया कि वो गलत नहीं थी। अरे आपने मुझसे किस तरह से बात की है, आपको समझ आ रहा है? मैं तो आपके घर की भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर की हूँ। जब आप मुझसे इस तरह से बात करें तो अपने घर वालों से किस तरह से बात करते होंगे। और हाँ, जहां तक बात रही इस बच्चे की, तो इस बच्चे के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। आपने जो आज बोला है ना, वो बहुत खराब बोला है। और एक बात समझ लीजिए, जो दूसरा को बुरा सोचता है ना, उसका खुद का भी भला नहीं होता है, उसके साथ भी बुरा ही होता है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने और अपनी बहू और बेटे को खुश रखें, ना कि उन्हें ऐसे परेशान करें। अरे अच्छा लगता है इस उम्र में ये सब करना। इस उम्र में ना आपको भजन कीर्तन की तरफ ध्यान करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, पर आप तो उन्हें परेशान कर रहे हैं और न जाने क्या क्या करते होंगे। देखिए अंकल जी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। अगर ज्यादा दिन तक ये चलता रहा ना तो आपकी बहू भी कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक ये सह नहीं पाएगी। एक ना एक दिन उसका भी गुस्सा फूटेगा। इससे अच्छा है पहले ही सुधर जाए, कम से कम इज्जत तो नहीं खराब होगी। अरे आप तो शुक्र मनाइए, आपके बेटा बहू इतने अच्छे हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं। आपके इतने परेशान करने के बाद भी आपको कोई उल्टा जवाब नहीं देते हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो आज न जाने क्या कर देता। और एक बात का ध्यान रखिए, इतना परेशान कर रहे हैं ना आप, क्या पता कल को आपको वो लोग घर से ही बाहर निकाल दे। प्लीज ये सब करना बंद करिए। और आपको एक बात बताऊं, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं थे। पूरे टाइम ना माँ बाप की कमी खलती थी, उनका प्यार चाहिए था पर नहीं मिलता था। जब शादी हुई तो ये सोचा कि शादी के बाद तब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझे माँ बाप का प्यार मिलेगा। पर मेरी फूटी किस्मत, ना माँ बाप का प्यार मिला और ना पति का। पति भी ऐसा मिला जो पूरे दिन बस पीकर मुझे मारता रहता है। उससे दूर रहने के लिए नौकरी करी थी और पैसे कमाने के लिए। आपको इसीलिए ये सब बता रही हूँ ताकि आपको आपके परिवार की कदर हो। अरे एक अच्छा परिवार ना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझ जैसे लोगों से पूछो जिनका परिवार ही नहीं रहा। अरे आपको चाहे उसकी कदर नहीं होगी, पर मुझे परिवारों की ना बहुत कदर है। और आपके लिए ठीक यही रहेगा कि आप भी इस बात को समझ जाए। हम छोटे आपको समझाते हुए अच्छे नहीं लगते, आप घर के बड़े हैं। उल्टा आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि बच्चों को। समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब बोलते हुए, पर क्या करूं, अगर मैं ये सब ना बोलती ना तो शायद आपको कभी समझ नहीं आता कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। छोड़िए, वो लोग आते होंगे, वो लोग ये बातें सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज अपना काम करिए। चुप, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब तुझे कोई जॉब वॉब मिलने वाली नहीं है, निकल जा इस घर से। प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए। खड़े हो जाओ, जाओ जाओ इस घर से। अरे सुनाई दे रहा तुझे? अरे पर समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है, एक छोटा सा सौदा कर लेते हैं, समझ गए? अब बात यह है कि बस तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ, मुझे खुश कर दो। अरे बाकी रही जॉब की बात मेरा बेटा तुम्हें कितने की जॉब दिलवा देगा? ये 20-25 हजार, और वो 20-25 हजार पर मंथ मैं तुम्हें देता रहूंगा। बस देखो, 20-25 हजार तुम्हें ऑफिस में जाकर काम तो करना ही पड़ेगा, और यहां 20-25 हजार का मैं तुम्हें 30 हजार दूंगा। घर में रहना है, काम कुछ नहीं करना, घर में नौकर रखा हुआ है, बस मुझे खुश करना है। क्या बोल रहे हैं आप?
प्रेग्नेंट हूँ, पेट में बच्चा है। आप मुझ पर तरस खाने के बजाय मुझसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। अरे इस उम्र में ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अच्छा लगता है? देखो, तुम कह रही हो ना तुम्हें 8वां महीना है। देखो, बाहर जाओगे इस 8वें महीने के साथ तो तुम्हें तकलीफ होगी, और यहां कोई तकलीफ नहीं, आराम आराम आराम। देखिए अंकल जी, मैं ना सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए आपको कुछ सुना नहीं रही हूँ। पर जैसी आपने बात की है ना, आपको तो थप्पड़ पड़ना चाहिए। लगता है मैंने पैसे कुछ कम बोल दिए। चलो 30 नहीं, 50,000 कैश। ये सारी प्रॉपर्टी, ये मकान, ये सब मेरा ही तो है। 50,000, 50,000। अब तो खुश करोगी ना मुझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही? अरे ये सब सुनते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर आपको बोलते हुए नहीं आ रही। कहती है आंचल, हाँ अपना ऐसे ही है। अरे बेचारी आंचल कैसे रहती होगी इस घर में, मैं तो उसका सोच रही हूँ। आप जैसा ससुर ना किसी को ना मिले। पहले मैं सोच रही थी कि मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे साथ कितना बुरा है। पर अब मैं सोच रही हूँ ना, अगर ऐसे सास ससुर हो ना तो ना ही होना बेहतर है। कम से कम चैन से तो रहूंगी अपने घर में। अंकल जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली। आपको शर्म नहीं आती? अंकल जी, आपको शर्म नहीं आती? वो बेचारी माँ बनने वाली और आप उससे ऐसी बातें कर रहे हो। अरे आज ही लगा है तू? अभी तक तो तेरा नाम भी मुझे पता नहीं। तो पहले दिन तेरे इतने बड़े तेवर, अपने मालिक के सामने जुबान लड़ा रहा है। लेकिन अंकल जी, तो गलत बात है ना। आपकी बहू भी पेश थे और ये भी पेश थे, आप इनसे ऐसी बातें कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? अपने मालिक के सामने तो जुबान लड़ा रहा है कि मालिक आप ऐसा कर रहे हैं, मालिक आप ऐसा कर रहे हैं, ये प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है। तेरी औकात है अपने मालिक से बात करने की? अपनी औकात में रहे। नौकर है तो नौकर बन के रहे, फालतू बात नहीं। नहीं तो एक सेकंड में धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दूंगा। अंकल जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन उस लड़की के साथ गलत हो रहा है, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। आओ अंचल, फिर बात कर ले। क्या हो पापा, क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि इतना काम करती हो धूप वगैरह में, तो कोई तकलीफ तो नहीं होती? ये बात हो रही थी हमारी। हाँ पापा, सही है। हालचाल तो पूछना चाहिए। बेचारी 8 महीने से प्रेग्नेंट है और धूप में काम करती है। लेकिन आपने एक चीज और पूछी ना, वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, वो कि एक रात सोना है आपके साथ इसको। क्या क्या कह रहे हो बेटा तुम? नहीं, ऑफर तो अच्छा है आपका। मतलब ऐसे मेरे साथ कंपनी में अगर काम भी करेगी तो कितना 20-25 हजार कमा लेगी, और आप तो 50,000 दे रहे हो। और यार आप तो बड़े ग्रेट हो यार। वो सेम जॉब आप इसको भी दे रहे थे कि बहू मेरे साथ सो जा, तुझे पैसे मिलेंगे। तो ज्यादा पैसा आ गया आपके पास। मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए तो आपके पास पैसा नहीं था, तब मेरे कॉलेज की फीस, मेरे स्कूल की फीस मेरी माँ भरती रही। ऐसा क्यों पापा? तो तब आपके पास पैसा नहीं था ना, तब मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके घर बनाया। कभी आपको कोसा नहीं उसने कि आप कम कमाते हो। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आप उसके जाने के बाद ये सब कर रहे हो। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आपने अपनी जवानी में तो कुछ कमाया नहीं, लेकिन बुढ़ापे में अगर आपका बेटा कमा रहा है, अपना घर संभाल रहा है, लेकिन आप ये सब पैसा उड़ाने में लगे हो, वो भी ये सब। ठीक, मुझे लगा आपको इस बात का दुख होगा कि आप कुछ शायद कर नहीं पाए मेरे लिए, मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाए, मेरे कॉलेज का खर्चा नहीं उठा पाए, और मेरी माँ को आपकी वजह से मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। मुझे लगा शायद इस बुढ़ापे में जाके आपको एहसास हुआ होगा कि नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है मेरे बच्चों के लिए। लेकिन आपको तो शायद कुछ और ही करना है। समझ में आ गया, आप कर सब कुछ सकते थे, लेकिन आप कामचोर थे, आपको कुछ करना नहीं था, आपको बस अय्याशी करनी थी। तब भी दारू पी के माँ को मारा करते थे। बचपन याद है मुझे, भूला नहीं है अभी तक। अगर कुछ गलत दिखता था, सवाल जवाब करता था तो मार खाता था। लेकिन पापा, मैं बच्चा नहीं हूं, बड़ा हो चुका हूं, सब कुछ जानता हूं। वही चीजें आप दोहरा रहे हैं, मेरी बीवी के साथ कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद सब कुछ सही हो गया है, मेरे पापा भी बदल चुके हैं। लेकिन उस दिन जब मुझे आंचल ने बताया ना कि पापा यहाँ वहाँ टच करते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, मैंने बोला नहीं पापा, ऐसे नहीं हो सकते। पापा तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी नजरों में तो आप एकदम बदल चुके थे, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन मैं गलत था, आप अभी भी वैसे ही हो। इस बेचारी लड़की को जॉब की जरूरत थी, आपने देखा नहीं
बेचारी प्रेग्नेंट है, कैसे दौड़ धूप में काम करती है। और इसकी कहानी ना मुझे सेम मेरी माँ की कहानी लग रही है कि आप कैसे दारू पी के माँ को मारते थे और घर पे पड़े रहते थे। ये भी अपने पति को, अपने बच्चों को पालना चाहती है, बाहर जाके काम करती है। मैंने सोचा इसकी मदद हो जाएगी। मुझे मेरी माँ दिख रही थी इसमें, क्योंकि वो भी ऐसी ही थी। हमको पालने के लिए उसने बहुत कुछ किया पापा, और मैंने इसीलिए अपने ऑफिस में बात करी इसके लिए कि इसको जॉब मिल जाएगी। और आपने क्या किया? छी पापा, आप ना हमारे साथ रहना डिजर्व ही नहीं करते, या फिर हम में कुछ कमी होगी। पापा आप एक काम करो, आप इस घर में रहो, हम चले जाते हैं। मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहूंगा, क्योंकि अब तो वैसे हमारा परिवार जोड़ के नहीं रख सकते। अब तो हमेशा यही बोलते हो ना कि ये तुम्हें परेशान करती है, बहू आगे से सवाल जवाब करती है, आगे से डांटती है। मैं जानता हूं उसको, अच्छे से प्यार करता हूं उससे। आपकी तरह बिल्कुल नहीं है वो। आप एक नंबर का मतलब ही हो। आपको परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस मजे चाहिए, याशी चाहिए। अकेले करते रहना जो करना होगा। पर मैं अपनी आंखों से ये सब होता नहीं देख सकता, इसीलिए आपका क्या हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि अपने लिए अलग घर लेके रह सकता हूँ। और प्लीज वहां मत आना मेरा परिवार तोड़ने। मुझसे गलती हुई बेटा। अरे प्रिंस, रहने दो, पापा जी को माफ कर दो। आज की बात वो नहीं करेंगे, शायद उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा हो जाएगा। और एक चांस देने में क्या ही जाता है, तुम्हारे पापा हैं वो। अगर हम भी उनके तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो छोड़ो, जाने दो। देख रहे हो पापा, आपने इतना कुछ किया इसके साथ, लेकिन आज भी आपके लिए बोल रही है। चलिए एक मौका देता हूं आपको, लेकिन उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे और इसे अपनी बेटी की तरह समझोगे। अंकिता, मैं पापा की तरफ से माफी मांगता हूं, उन्होंने जैसा भी बर्ताव किया तुम्हारे साथ। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज यार कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे तो भर भर के कमेंट्स कर दो। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो करे बिना बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों ने। और हाँ, जल्द से शेयर करो, शेयर बटन पर क्लिक कर दो, अभी जल्दी से प्लीज कर दो। लव यू ऑल।